साल 1947 एक सपना पूरा हुआ, लेकिन एक देश दो टुकड़ों में बट गया। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। क्यों हुआ बंटवारा? कौन जिम्मेदार था? क्या ये सिर्फ सियासत थी या कुछ और? दो लोग, एक सरजमी, एक इतिहास। फिर क्यों बना पाकिस्तान? क्यों टूटा भारत? 1857 भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई। हिंदू और मुसलमान दोनों साथ लड़े, लेकिन हार गए। इस बगावत के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों को शक की नज़र से देखना शुरू किया। मुसलमान की ज़मीनें छीनी गई, शिक्षा के दरवाजे बंद हुई और राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ गए। इसी माहौल में सामने आए सर सैयद अहमद खान। उन्होंने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा की ओर मोड़ा, अलीगढ़ आंदोलन चलाया और बताया कि जब तक मुसलमान अंग्रेजी शिक्षा नहीं लेंगे तब तक वो पिछड़े रहेंगे। 1885 में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक मंच जहां आज़ादी की बातें होती थी, मगर मुसलमानों को लगता था कि कांग्रेस में उनकी आवाज़ नहीं है। कांग्रेस धीरे धीरे हिंदू नेताओं के वर्चस्व में आ गई थी। 1906 में ढाका में बनी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, एक जवाब, एक मंच जो सिर्फ मुसलमानों की बात करेगा। 1920 के बाद भारत की राजनीति में हिंदू मुस्लिम एकता की बातें हुई, खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन। लेकिन जल्द ही ये गठजोड़ टूट गया। मुसलमानों को लगा बहुमत का राज उनके लिए खतरा बन सकता है। 1930 में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने ऐलान किया, मैं चाहता हूं कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक अलग मुस्लिम राज्य बने। उनके विचार को और आगे बढ़ाया चौधरी रहमत अली ने, जिन्होंने पाकिस्तान शब्द कहा। अब तक मुस्लिम लीग की सिर्फ मुसलमानों की भलाई की बात कर रही थी, लेकिन 1940 में लाहौर अधिवेशन में एक नई मांग रखी गई। हम एक अलग कौम हैं और हमें एक अलग मुल्क चाहिए। यही था पाकिस्तान का प्रस्ताव। मोहम्मद अली जिन्ना, जो कभी हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहे जाते थे, अब पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता बन चुके थे। 1946 का चुनाव निर्णायक मोड़ हुआ। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर भारी जीत हासिल की। अब ये साफ था, भारत के मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ हैं। कांग्रेस और अंग्रेज समझ चुके थे, अब भारत एक नहीं रह सकता। माउंटबेटन योजना सामने आई और सिरिल रेडक्लिफ ने 2 हफ्तों में एक रेखा खींची, जिसे आज हम रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। लेकिन इस रेखा ने सिर्फ जमीन नहीं, दिलों को भी बांट दिया। भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बने। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बना। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी के इस जश्न के नीचे दब गया इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय। लाखों लोग बेघर हुए, ट्रेन लाशों से भरी मिली, शहर जलाए गए, औरतों का बलात्कार हुआ, करीब 10 लाख लोग मारे गए, करोड़ों विस्थापित हुए। पाकिस्तान एक नया देश था, मगर चुनौतियां पुरानी थी। सरकार का ढांचा अधूरा, पैसा नहीं, संसाधन नहीं और लाखों रिफ्यूजियों को बसाना था। मगर जिन्ना ने देश से कहा, अब पाकिस्तान बन चुका है, अब हमें इसे चलाना है। पाकिस्तान बन गया, मगर पीछे छोड़ गया एक अधूरी मोहब्बत, टूटी यादें और जलते सवाल। क्या ये बंटवारा टाला जा सकता था? इतिहास को जानना जरूरी है ताकि हम फिर वही गलतियां ना दोहराएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।